श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों और दर्शकों का अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 के आदर्श उत्तर परीक्षण पुस्तिका कोड बी के माध्यम से लेकर आए हैं। आप अपने परीक्षण पुस्तिका कोड के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं विभिन्न खंडों के लिए कि किस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। ये खंड एक मानसिक योग्यता परीक्षण का था। इसमें हमें भिन्न चित्र का चयन करना था। ये देखिए, ये आपके पेपर में आगे पीछे हो सकता है। इस बी कोड वाले में ये प्रश्न पहले स्थान पे है। आप अपनी परीक्षण पुस्तिका में इसको आगे पीछे देख लीजिए। तो जो पहला प्रश्न था, इसकी अलग आकृति थी सी। दूसरे प्रश्न का जो अलग थी तीनों से, वो थी सी। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर था बी। चौथे प्रश्न का सही उत्तर था डी। चलिए देखते हैं भाग 2। इसमें हमें समरूप चित्र का चयन करना था। तो देखिए, 5वें चित्र के समरूप था ए। 6वें चित्र के समरूप भी ए था, आप देख सकते हैं। 7वें प्रश्न के समरूप था डी और 8वें प्रश्न के समरूप था बी। देखते हैं अगला भाग 3। यह आकृति पूर्ति परीक्षण है। इसके लिए 9वें प्रश्न का सही आंसर था ए। 10वें प्रश्न के लिए सही आंसर था ए। 11वें प्रश्न का भी सही आंसर है डी। 12वें प्रश्न का सही आंसर है बी। देखते हैं भाग 4। यह श्रेणी क्रम को पूरा करने वाला था। तो इसका 13वें प्रश्न का श्रेणी को पूरा करेगा बी। 14वें प्रश्न की श्रेणी पूरा करेगा बी। 15वें प्रश्न की श्रेणी को पूरा करेगा बी और 16वें प्रश्न की श्रेणी को पूरा करेगा ए। विद्यार्थियों, आपके परीक्षण पुस्तिका में यह प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। आप अपनी परीक्षण पुस्तिका के हिसाब से इनको देख लीजिएगा। भाग 5 ये सह संबंध वाली थी, जो संबंध पहली का दूसरे से है। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर है बी। 18वें प्रश्न का सही आंसर ए। 19वें प्रश्न का सही आंसर बी और 20वें प्रश्न का सही आंसर डी। आपके कुल मिला के आकृतियों में कितने सही हैं, ये हमें कमेंट करके बता दें। 21वें प्रश्न का सही आंसर था, यह आपकी ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण से संबंधित था। यहाँ आपको त्रिभुज, वर्ग और वृत्त बनाने थे। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर सी। इसको इसमें फिट करेंगे तो वर्ग बन जाएगा। 22वें प्रश्न का सही आंसर है सी को जोड़ेंगे तो वर्ग बनेगा। 23वें प्रश्न के लिए सही उत्तर था ए और 24वें प्रश्न का सही उत्तर था ए। देखते हैं खंड भाग 7वां। ये है आपकी दर्पण प्रतिबिंब वाली।
तो 25वें का दर्पण बी, 26वें का दर्पण भी बी, 27वें का दर्पण ए, 28वें का दर्पण सी। भाग 8 कागज कटिंग। 29वें का आंसर है सी। 30वें का आंसर है ए। जब हम कागज को खोलेंगे तो ए के जैसा दिखाई देगा। 31वें का राइट आंसर है ए और 32वें का राइट आंसर है सी। आप अपनी आकृतियां मिला लीजिए और जिनकी सभी 40 आकृतियां सही निकलती हैं वे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 33 अब ये आपका भाग 9 है। इसमें आपके लिए टुकड़ों से बनने वाली आकृति का चयन करना है। 33वें के टुकड़ों से बनेगी बी, 34वें के टुकड़ों से बनेगी डी, 35वें के टुकड़ों से भी बी बनेगी और 36वें के टुकड़ों से बनेगी सी। भाग 10 यहाँ आपको छिपी हुई आकृति देखना है। तो 37वें की ये आकृति छिपी है ए में, 38वें की यह वाली आकृति छिपी है बी में, 39वें की यह आकृति छिपी है डी में और 40वें की यह आकृति छिपी है सी में। तो ये थी आपकी आकृतियां। आप हमें जरूर बताएं कि किन किन बच्चों की 40 में से 40 या 39 आकृतियां सही हुई हैं। खंड 2 अंक गणित परीक्षण। गणित देख लीजिएगा। 41वां क्वेश्चन। ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ₹720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? सही आंसर है बी 768। यहाँ आप इनके केवल आंसर देख लीजिए। इसके बाद हम इसके विस्तृत हल भी अपलोड करेंगे। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। इसका सही आंसर है ए 1 सही 11/16। 43वां क्वेश्चन। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर है बी 2 सेंटीमीटर। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट से आया है और इसका सही आंसर है 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। सी। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई है। तो बच्चा लोग इसका सही आंसर है ए 9 मीटर। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। तो आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती हैं और 99 पे खत्म हो जाती हैं। तो ये होंगी 90। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। यह प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षा में भी पूछा गया था, 2020 की परीक्षा में। इसका सही आंसर है डी 9 से। यह सरलीकरण का प्रश्न था और इसका सरल करने पे आंसर आएगा आपका 11। ये दशमलव पाठ से था। इसका योगफल आएगा 85.2666। देखिए 50वां प्रश्न है। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है 29/400। 51वां प्रश्न। 25,
45 तथा 75 का लासा है, यह आएगा 225। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आएगा सी 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। यदि 72 तथा 180 का मासा 36 है तो इनका लासा होगा, तो यह आएगा आपका 360। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, तो इसका परिणाम आएगा 3 सही 1/33। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? राइट आंसर 3:30 PM। ये था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका सिलेक्शन कराएगा। एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी लंबाई बड़ी है चौड़ाई से। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आएगा 2520। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है 12.0625। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपए 1500 रुपए 1800 हो जाएंगे? तो इसका आएगा 2.5 वर्ष। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी करने पर उसकी खरीदारी या मांग में 20% की बढ़ोतरी होगी। दुकान की बिक्री पर इसका असर है, तो ये 4% की कमी होगी। गणित का अंतिम प्रश्न है, ये सरलीकरण का था, तो इसका आंसर आएगा 16। तो प्रिय विद्यार्थी, ये थे आपके अंक गणित वाले भाग के आदर्श उत्तर। अब हम देखते हैं खंड 3 भाषा परीक्षण। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह आंसर शीट लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हम आपके लिए 100% सही उत्तर लेकर आए हैं। तो ये है अनुच्छेद फर्स्ट, एक बार हम गांव गए वाला। तो देखिए, इसमें कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खाली स्थान बनाए, तो इसका सही है फल और सब्जियां। देखिए, जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, है ना, कई परिवार। और वहां पर जहां अनेक परिवार बेच रहे थे, वहां कुछ परिवार के या किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो इसका है फल और सब्जियां। अगला प्रश्न है 62वां, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। तो इसका है कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। ऐसे शब्द है, तो ऐसे शब्द जो है यह क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द एक क्रिया विशेषण शब्द है। भेद का समानार्थी है, तो भेद का समानार्थी है अंतर। भेद का समानार्थी है अंतर। प्रत्येक का वही अर्थ है जो खाली स्थान का है, तो प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 2। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। देखिए, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, इसका सी सही था। 67वां क्वेश्चन है, हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम बता दें कि इस प्रश्न में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं था अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा हो तो इसका सही आंसर है थोड़ा गर्म। मौसम कैसा था? थोड़ा गर्म। देखिए कहाँ पे है, हम आपको इसमें इसका आंसर दिखा देते हैं, तो आप भी विश्वास कर लेंगे कि नहीं ये सही है। देखिए, हरीश ठंडे पानी
और हल्की धूप, देखिए हल्की धूप है ना। ये देखिए तालाब का पानी ठंडा था, है ना, तो ये ठंडे पानी में तैर रहा था और ऊपर से मौसम, देखिए मौसम कैसा था, हल्की धूप वाला था, हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा, है ना। पानी कैसा था, ठंडे पानी में बढ़िया तैर रहा था और ऊपर से मौसम कैसा था, हल्की धूप। हल्की धूप माने धीमी धीमी या थोड़ा गर्म, है ना। हल्की धूप यानी थोड़ा गर्म। देखिए है तो देखिए है कि नहीं है, तो इसका सही है थोड़ा गर्म। क्या है, थोड़ा गर्म। हल्की धूप थोड़ा गर्म गद्यांश में ही था, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए, लेकिन इसका सही आंसर है थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था, तो तालाब में कुछ बतखें थीं। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा है कूदने का। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें है, ये देखिए 71वां प्रश्न, सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते, बर्फ से जमे स्थानों में। सांपों का या की खाली स्थान कमजोर होती है दृष्टि। ये आप गद्यांश में देख लीजिएगा, बहुत सरल वाला था ये तो। सांप को चोट लगने से बचाती है सल्क। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना। लास्ट अनुच्छेद है, देखिए दूध वाला है। तो लोग पशुओं का दूध पीते हैं। भिन्न भिन्न खाली स्थानों में ऊंट होते हैं, तो गर्म स्थानों में। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत सारा। 79 यह खाली स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो आवश्यक। हानि का अर्थ खाली स्थान के समान है, यह है क्षति के समान। तो ये थे आपके 60 प्रश्नों के 100% सही आदर्श उत्तर। हमारे इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रिय छात्रों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।